हेलो दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो सबसे पहले हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है और दूसरा हमारा टाइम हॉरिजन क्या है। आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने रिस्क प्रोफाइलिंग की बात की है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट कर सकता है, कैसे निकाल सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे वीडियोस हैं अपना सोशल मीडिया पे जिसमें वो डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स बताते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग की बात नहीं करता, जो कि सेबी और एमफी के द्वारा ये कंपलसरी है कि हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए, हमें इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी रिस्क प्रोफाइलिंग की, आज हम उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे सामने दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा है। दूसरा हमारा टाइम हॉरिजन क्या है, हम कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपकी आंखों के सामने है कि अगर कोई कंजर्वेटिव है, यानी कि बहुत कम रिस्क लेना चाहता है और उसका अगर टाइम हॉरिजन 5 से 7 साल है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि 70% डेट म्यूचुअल फंड ले, 20% हाइब्रिड में लगाए और 10% इक्विटी में लगाए। और अगर उसका टाइम हॉरिजन 10 से 15 साल है तो 55% डेट में लगाए, 20% हाइब्रिड में लगाए, 25% इक्विटी में लगाए। ये मेरा अपना प्रिस्क्रिप्शन है। और अगर किसी का टाइम हॉरिजन 15 साल से ज़्यादा है, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल, तो 50% डेट में लगाए, 20% इक्विटी में लगाए और 20% हाइब्रिड में लगाए और 30% इक्विटी में लगाए। अगर उसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, यानी थोड़ा रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा नहीं लेना चाहता है, तो ये आपकी आंखों के सामने है। और अगर वो हाई रिस्क वाला है, एग्रेसिव है, यानी बहुत टीनेजर है, यानी 20-25 साल की उम्र का है, 30 साल की उम्र का है और अभी उसके सामने काफ़ी लंबी लाइफ पड़ी है, करीब 30-40 साल पड़े हैं, तो अगर वो हाई रिस्क पे जाता है इन्वेस्टमेंट के, तो उसका क्राइटेरिया ये आपकी आंखों के सामने है। 70% इक्विटी है, 20% डेट है, 10% आपका गोल्ड में लगा सकता है, 80% इक्विटी, 15% डेट और 5% गोल्ड। अगर 15 ईयर प्लस का उसका गोल है तो 90% इक्विटी में लगाए, 10% गोल्ड में लगाए, डेट में लगाए। अब बात आती है, सर इक्विटी क्या है, डेट क्या है, गोल्ड क्या है। वैसे आजकल तो काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखते हैं, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। इक्विटी का मतलब आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में लगा सकते हैं। डेट फंड की बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, बैंकिंग सेक्टर्स के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। और हाइब्रिड की बात करें तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, गोल्ड ETF वगैरह है। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं। ये वीडियो एक जस्ट एजुकेशन नॉलेज के लिए है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, पर्सन टू पर्सन ये केस वेरी कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू।